यूपी टेट, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, बाल विकास। अध्याय 1, बाल विकास एवं मनोविज्ञान। एक नई शुरुआत। मनोविज्ञान क्या है? What is psychology? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी, आत्मा या मन, जोड़ लोगोस, अध्ययन या विज्ञान। अर्थ, मन का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान व्यवहार, बिहेवियर और मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है। ये बताता है कि मनुष्य सोचता, महसूस करता और व्यवहार क्यों करता है। शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान का उपयोग बच्चों को बेहतर तरीके से समझने और पढ़ाने के लिए किया जाता है। 1. मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का विकास और अर्थ। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी से हुई थी, जिसे सभी विज्ञानों की जननी माना जाता है। समय के साथ मनोविज्ञान के अर्थ में निम्नलिखित बदलाव आए। आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल के समय इसे आत्मा का अध्ययन माना जाता था। मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड। 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी जैसे विचारकों ने इसे मन का अध्ययन कहा। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंट ने इसे चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक इसे व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। इसके मुख्य प्रवर्तक जे.बी. वाटसन हैं। वुडवर्थ का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई और अब यह व्यवहार के एक ढंग को अपनाए हुए है। जॉन लॉक ने बच्चे के मस्तिष्क को टैब्यूलर रासा यानी कोरी पट्टी या कोरा कागज कहा है, जिसे अनुभवों के माध्यम से भरा जा सकता है। जॉन लॉक के टैब्यूलर रासा के सिद्धांत। जॉन लॉक के टैब्यूलर रासा के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। ये ऐतिहासिक संदर्भ और समय। जॉन लॉक ने यह विचार 17वीं शताब्दी के दौरान दिया था। उस समय मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन के स्वरूप को लेकर चर्चाएं चल रही थीं और लॉक ने इस सिद्धांत के माध्यम से बाल विकास की एक नई समझ विकसित की। टेबुला रासा का अर्थ। टेबुला रासा एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ब्लैंक स्लेट होता है। स्रोतों के अनुसार इसका अर्थ निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। खाली स्लेट या कोरी पट्टी। बच्चे का मस्तिष्क जन्म के समय एक खाली स्लेट या कोरी पट्टी, तख्ती की तरह होता है। कोरा कागज। इसे कोरा कागज भी कहा गया है, जिस पर अभी कुछ भी लिखा नहीं गया है। सिद्धांत का मुख्य विचार, अनुभवों का महत्व। जॉन लॉक का मानना था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। जैसे जैसे वह दुनिया में चीज़ों को देखता है और अनुभव प्राप्त करता है, उसके मस्तिष्क पर ज्ञान अंकित होने लगता है। ज्ञान का सृजन। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के दिमाग में जो चाहे लिख सकते हो। इसका अर्थ है कि एक बच्चे को जैसे अनुभव और शिक्षा दी जाएगी, उसका विकास और व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। आकार देना। बच्चे के मस्तिष्क की स्थिति ऐसी होती है जिसे कोई भी आकार, शेप दिया जा सकता है। वातावरण और परिवेश बच्चे के कोरे कागज जैसे मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। संक्षेप में, जॉन लॉक का ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जन्मजात गुणों के बजाय वातावरण और अनुभव ही मनुष्य के ज्ञान और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। 2. मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं। विश्व की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लाइप्जिग में विल्हेम वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। उन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। भारत की पहली प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता द्वारा खोली गई थी। 3. मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्रोतों में मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं या संप्रदायों की चर्चा की गई है। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म। इसके जनक विल्हेम वुंट और उनके शिष्य एडवर्ड बी टिचनर थे। यह अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन और चेतना की संरचना पर जोर देता था। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म। इसके जनक विलियम जेम्स थे। यह इस बात पर ध्यान देता है कि मन या मस्तिष्क वास्तविक जीवन में कैसे कार्य फंक्शन करता है। मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस। इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड थे। उन्होंने चेतन अवचेतन और अचेतन मन का विश्लेषण किया और मनोयौन विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। इसके जनक J.B. वाटसन हैं। ये केवल अवलोकन योग्य व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है। वाटसन का मानना था कि बच्चों को अनुकूलन कंडीशनिंग के माध्यम से कुछ भी बनाया जा सकता है। गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके जनक मैक्स वदीमीर मैक्स वर्टहाइमर हैं। ये संप्रदाय मानता है कि संपूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है। यह अचानक समाधान सडन सॉल्यूशन और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने इंसाइटफुल लर्निंग पर जोर देता है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। यह मानता है कि बच्चा सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है। इसमें शिक्षक की भूमिका केवल एक सुविधादाता फैसिलिटेटर की होती है। पियाजे और वायगोत्स्की प्रमुख रचनावादी हैं। मानवतावाद ह्यूमनिज्म। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो इसके प्रमुख नाम हैं, जो मानव स्वभाव की अच्छाई और उसकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4. संज्ञान कॉग्निशन। संज्ञान का अर्थ है जानने की प्रक्रिया। इसमें सभी मानसिक क्षमताएं शामिल हैं, जैसे सोचना थिंकिंग, तर्क करना रीजनिंग, स्मृति मेमोरी, कल्पना इमेजिनेशन और भाषा लैंग्वेज। सूचना प्रसंस्करण इन्फो। आर्मेशन प्रोसेसिंग। ये सिद्धांत मानव मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से करता है, जिसमें सूचनाओं का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग होता है। 5. शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे के व्यवहार को समझना और उसे बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने सीखने के प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, जिसके कारण उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। स्रोतों के अनुसार उनके सिद्धांतों की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थियरी। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। शिक्षा में इसका अर्थ यह है कि बच्चा गलतियां करके और बार बार अभ्यास करके सीखता है। ये शिक्षकों को ये समझने में मदद करता है कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां स्वाभाविक हैं और निरंतर प्रयास से छात्र किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उन्होंने इस बात पर बहुत काम किया है कि एक स्थिति में सीखी गई चीज़ दूसरी स्थिति में सीखने को कैसे प्रभावित करती है।
शिक्षा में ये सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षकों को ये योजना बनाने में मदद करता है कि कैसे पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का उपयोग नए विषयों को सिखाने में किया जा सकता है। बच्चे को बेहतर समझना। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से थॉर्नडाइक ने इस बात पर जोर दिया कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग बच्चे के व्यवहार और मन को बेहतर तरीके से समझने के लिए किया जाना चाहिए। इससे शिक्षक छात्रों की क्षमताओं के अनुसार बेहतर शिक्षण तकनीकों और विधियों का चुनाव कर सकते हैं। व्यवहार में बदलाव। थॉर्नडाइक ने बुद्धि, इंटेलिजेंस और सीखने की प्रक्रियाओं पर व्यापक शोध किया है। उनके सिद्धांतों का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बेटर एजुकेशन, और उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। थॉर्नडाइक ने छड़ी हटाओ और बच्चा बिगाड़ो, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड जैसे पुराने विचारों पर भी चर्चा की थी। हालांकि आधुनिक रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म अब शारीरिक दंड के बजाय बच्चे की सक्रिय भागीदारी और सुविधा फैसिलिटेशन पर अधिक जोर देता है। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल दूसरी स्थिति में सीखने को प्रभावित करता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इस पर व्यापक कार्य किया है और इसके 3 मुख्य प्रकार सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव और शून्य जीरो स्थानांतरण बताए हैं। 1. सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान या कौशल नई चीज को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, यदि किसी छात्र को गणित मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान है तो उसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के संख्यात्मक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स को हल करने में आसानी होती है। उदाहरण, साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल या स्कूटी सीखने में मदद करता है क्योंकि व्यक्ति को पहले से ही संतुलन बैलेंस बनाना आता है। 2. नकारात्मक स्थानांतरण नेगेटिव ट्रांसफर जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान नई चीज को सीखने में बाधा या कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो भारत में कार चलाने का अभ्यस्त है जहां स्टीयरिंग दाईं ओर होता है और सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलती है, उसे अमेरिका जैसे देशों में गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है जहां नियम और स्टीयरिंग की स्थिति इसके विपरीत होती है। उदाहरण, यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा के व्याकरण के नियमों को दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी पर गलत तरीके से लागू करता है तो यह नकारात्मक स्थानांतरण है। 3. शून्य स्थानांतरण जीरो ट्रांसफर जब पहले से सीखे गए कार्य का नए कार्य को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, क्रिकेट खेलने का कौशल सीखने का प्रभाव खाना बनाने की कला सीखने पर नहीं पड़ता। ये दोनों कौशल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। थॉर्नडाइक ने ये समझने पर जोर दिया कि कैसे लर्निंग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक स्थानांतरित होती है जो शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने में मदद करती है। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में आधुनिक शिक्षा शास्त्र और रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह डिक्टेटर की नहीं बल्कि एक सुविधादाता फैसिलिटेटर की होती है। इसका अर्थ है कि शिक्षक छात्र के दिमाग में जानकारी भरता नहीं है बल्कि ऐसा माहौल तैयार करता है जहां बच्चा स्वयं ज्ञान का सृजन कर सके। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है एक स्थिति में सीखी गई बात का दूसरी स्थिति में उपयोग करना।
शिक्षक का कार्य छात्र को ये समझने में मदद करना है कि वह अपने पुराने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग नई समस्याओं को हल करने में कैसे कर सकता है। बेहतर शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करके शिक्षक बच्चे के व्यवहार और मन को बेहतर तरीके से समझ पाता है। इससे उसे ये तय करने में मदद मिलती है कि अधिगम के स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए छोटी ये किन बेहतर तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। माहौल तैयार करना, स्टेज सेटर। शिक्षक एक स्टेज सेटर की तरह कार्य करता है जो सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। वह छात्रों को सक्रिय, एक्टिव रखता है ताकि वे स्वयं अनुभवों के माध्यम से सीख सकें, जो प्रभावी स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, शिक्षक अधिगम स्थानांतरण में एक ऐसे मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है जो छात्र की क्षमताओं को पहचानकर उसे अपने ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने के योग्य बनाता है। बाल विकास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास, डेवलपमेंट, परिवर्तन की प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। लेकिन बाल विकास में मुख्य रूप से जन्म से किशोरावस्था तक परिवर्तनों पर फोकस किया जाता है। विकास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि बहुआयामी, मल्टीडायमेंशनल होता है। ओ शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ओ संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओ सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। ओ भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ओ भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। आदि विकास निरंतर और क्रमबद्ध, कंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल होता है। वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आधार, बेसिस, वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट। अर्थ, मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक जोड़ गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव जोड़ क्वालिटेटिव, मापने योग्य मापा जा सकता है। हाइट, वेट, कुछ मापा जा सकता है, कुछ नहीं। अवधि सीमित, कुछ वर्षों तक, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। पहलू मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि। निर्भरता, पोषण, स्वास्थ्य पर ज्यादा आनुवंशिकता जोड़ पर्यावरण दोनों पर। उदाहरण बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, सोचने की क्षमता बढ़ना, भावनाओं को समझना। मुख्य बिंदु, वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास व्यापक शब्द है, वृद्धि उसका हिस्सा है। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को पूर्ण रूप से नहीं। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। 1. विकास की दिशा। ओ सेफेलोकॉडल, सिर से पैर की ओर। बच्चा पहले सिर हिलाता है, फिर गर्दन, फिर हाथ पैर। ओ प्रॉक्सिमो डिस्टल, मध्य से बाहरी ओर। पहले धड़ नियंत्रण, फिर हाथ, फिर उंगलियां। 2. विकास निरंतर और क्रमबद्ध होता है, कंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल। 3. विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक, मल्टीडायमेंशनल और मल्टीडायरेक्शनल होता है। 4. व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है। 5. विकास परिपक्वता और सीखने का संयोजन है। 6. विकास आनुवंशिकता, हेरेडिटी और पर्यावरण, एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है। विकास के कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। आंतरिक कारक, इंटरनल, हेरेडिटी, जीन। आनुवंशिकता, बाहरी कारक, एक्सटर्नल, एनवायरनमेंट, परिवार, स्कूल, समाज, पोषण, बीमारी, संस्कृति आदि दोनों का संयोजन विकास को प्रभावित करता है। नेचर vs नर्चर। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सामान्यतः ये चरण बताए जाते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल। शैशवावस्था, इन्फेंसी।
बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, किशोरावस्था अडोलेसेंस, मनोविज्ञान और बाल विकास का परिचय। प्रमुख अवधारणाएं। विषय या अवधारणा कालखंड या वर्ष, मुख्य विचारक या जनक, मुख्य विवरण या सिद्धांत, मनोविज्ञान का इतिहास, दर्शनशास्त्र से अलग, 16वीं शताब्दी अरस्तु एरिस्टोटल, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन स्टडी ऑफ सोल माना जाता था। दर्शनशास्त्र को सभी विज्ञानों की जननी कहा जाता है। मनोविज्ञान का विकास मन का विज्ञान, 17वीं शताब्दी पोम्पोनाजी, मनोविज्ञान को मन का अध्ययन स्टडी ऑफ माइंड माना जाने लगा। टेबुला रासा टैब्यूला रासा, 17वीं शताब्दी जॉन लॉक, बच्चे का मन एक कोरी पट्टी ब्लैंक स्लेट के समान है, जिस पर अनुभव के माध्यम से कुछ भी लिखा जा सकता है। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म एवं प्रथम प्रयोगशाला 1879 विल्हेल्म वुंड, चेतना का अध्ययन स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन विधि पर जोर। लिप्जिग, जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म, 19वीं शताब्दी विलियम जेम्स, मस्तिष्क के कार्यों के अध्ययन पर जोर। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, 20वीं शताब्दी जेबी वॉटसन, मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन स्टडी ऑफ बिहेवियर माना गया। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वुडवर्थ का कथन 20वीं शताब्दी वुडवर्थ मनोविज्ञान के विकासक्रम पर प्रसिद्ध कथन, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई और अब यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित। डॉक्टर सेनगुप्ता हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षित थे। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म, वर्तमान समय पियाजे। वायगोत्स्की ये सिद्धांत मानता है कि बच्चा ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होती है। मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस, स्रोत में नहीं सिगमंड फ्रॉयड, चेतन अर्धचेतन और अचेतन मन का विश्लेषण। इसमें साइकोसेक्सुअल विकास के सिद्धांत का वर्णन है। गेस्टाल्टिज्म, स्रोत में नहीं मैक्स वर्थहाइमर, पूर्ण अंशों के योग से बड़ा है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स के। सिद्धांत पर आधारित। इसमें सूझ का सिद्धांत इंसाइटफुल लर्निंग महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्रोत में नहीं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अधिगम के नियमों और त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।